So flow chart number 4, flow chart to input the length of one side of a cube and print its volume. तो हमें पता है जो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ का क्यूब या फिर लेंथ की पावर 3. एंड स्टार्ट किया हमने, इनपुट हम पैरेललोग्राम में लेते हैं, तो वो इनपुट एल इज़ द वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द क्यूब, एंड वी इज़ द वॉल्यूम इक्वल्स टू एल क्यूब, या फिर आप एल स्टैरिक इस तरीके से भी लिख सकते हैं. एंड जब वो कैलकुलेट कर लेगा तो उसको प्रिंट कर देगा आउटपुट वी, एंड योर फ्लो चार्ट विल बी स्टॉप्ड हियर. एंड फ्लो चार्ट नंबर 5 इज़ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन. अगर लेंथ और हाइट जो आपके पास हाइट और बेस है वो गिवन है आपको, और आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है किसका, ट्राइंगल का. सो स्टार्ट किया, इनपुट बी एंड एच. बी इज़ फॉर बेस एंड एच इज़ फॉर इट्स हाइट. ओके, नाउ ए इक्वल्स टू बी स्टैरिक एच डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पे ब्रेसेस क्यों लगाई, यू आर मैथ स्टूडेंट्स, बिकॉज आप इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल डिवाइडेड बाई 2. अगर आप ब्रेसेस प्लेस नहीं करते तो ये क्या करेगा, एच को पहले डिवाइड कर देगा 2 से, हाइट को 2 से, एंड जो रिजल्ट आएगा उसको ये मल्टीप्लाई कर देगा बी से, राइट. सो यू हैव टू पुट द ब्रेसेस हेयर. जब वो एरिया कैलकुलेट कर लेगा, आउटपुट कर देगा उसको, एंड योर फ्लो चार्ट विल बी स्टॉप्ड हेयर. Now the next one is a flow chart to read marks and print letter grade according to the following scheme. ये इससे रिलेटेड जो एल्गोरिदम था आपको मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था. सो दिस वन इज़ फॉर योर असेसमेंट, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. अगर आपको नहीं समझ आया यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप एंड आई विल डिलीवर यू इट. ओके, कम टू द नेक्स्ट flow chart number 7, and that is to find the interest on a given amount and period of loan in years. हम लोगों ने फाइंड करना है इंटरेस्ट जिसमें गिवन अमाउंट और पीरियड जो लोन का है वो भी आपको उसकी भी वैल्यू आप लोगों को गिवन होगी या फिर आप लोगों ने इनपुट करनी है. स्टार्ट लिया उसका, इनपुट अमाउंट हमें चाहिए, रेट चाहिए एंड पीरियड चाहिए. एंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इन तीनों चीज़ों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं. अमाउंट की कितनी अमाउंट आप लोगों ने लेनी है, पीरियड जो उसका वो पीरियड जो टाइम पीरियड होता है वो ड्यूरेशन जो उसका होता है, एंड रेट इज़ कि कितने % आप ले रहे हैं. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत होंगी. यू हैव टू इनपुट दम फर्स्ट, एंड उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड interest will be calculated here. So you can output interest and stop. So flow chart number 8, flow chart to find the exponent of a given number. Exponent of a given number, आप लोगों ने क्या करनी है, एक्सपोनेंट फाइंड करनी है किसी भी नंबर की. जैसे 2 है उसकी एक्सपोनेंट 3 है जो उसकी पावर है, तो आप फाइंड करेंगे कि 2 का जो क्यूब है वो कितना होता है. तो 2 स्टैरिक 2, ये चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है. दैट इज़ इक्वल्स टू 8. इन दिस फ्लो चार्ट द वैल्यू p रिप्रेजेंट n रेज टू द पावर e. p जो है वो रिप्रेजेंट करेगी, वो वैल्यू होगी जो प्रोडक्ट आपके पास जो यानी कि जो 8 आपके पास आता है जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा, एंड n जो होगी वो नंबर होगा, एंड e विल बी इट्स एक्सपोनेंट. सो स्टार्ट किया, 2 आपको चीज़ें चाहिए, n एंड e वो नंबर और उसकी एक्सपोनेंट वो हमने ले ली. अब प्रोडक्ट है p आपके पास, एंड k जो लूप है जो इन तीनों को चलाएगा 1 2 एंड 3. ठीक है, प्रोडक्ट को हम 1 असाइन करवाते हैं एंड k को हमने 1 करवाया क्योंकि ये 1 से ही स्टार्ट होगा. सो p इक्वल्स टू, अभी भी कैलकुलेशन ही हो रही है, सो p इक्वल्स टू p स्टैरिक n, उनको मल्टीप्लाई कर देगा एंड k में इंक्रीमेंट करता जाएगा. आई एम नॉट doing the working or calculation again here because we have discussed it properly in the few last lectures. सो इंक्रीमेंट वो कर देगा. अगर तो आपके पास कंडीशन उसकी ट्रू होती है, जो k है आपके पास वो लेस देन e है, येस के केस में आप क्या करेंगे, दोबारा कैलकुलेशन कर देंगे 2 से इधर तक. एंड अगर आपकी कैलकुलेशन हो जाती है और वो आपके रिज़ल्ट जो है वो 9 आ जाता है, आप उसको आउटपुट कर लेते हैं. जैसे p यहाँ पे क्या आ गया 1, ये आपके क्या आ गया 1, एक ही मैं करवा देती हूँ आपको. एंड p इक्वल्स टू p स्टैरिक n, ये आपके पास आ गया. इसको कैलकुलेट करें, p में क्या था 1 एंड n इज़ 2, तो ये आपके पास क्या आ जाता है 2. तो p में आपके पास क्या चला गया 2, एंड k जो था वो 1 था उसको इंक्रीमेंट कर दिया 2. अब 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू e में हमारे पास क्या था
3, ये E है एंड दिस वन इज़ N। E में 3 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज़ ट्रू। तो ट्रू है तो येस के केस में हम दोबारा ये वाला स्टेप कैलकुलेट करेंगे कि P जो P में था 2 को हमने दोबारा मल्टीप्लाई किया N के साथ, यानी कि 2 के साथ यू गॉट 4, तो 4 विल बी सेव्ड इन P। दोबारा इंक्रीमेंट होगा K में, K क्या हो जाएगा 3 एंड उसके बाद अगेन आपके पास कंडीशन चेक होगी 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज़ ट्रू, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो अब की बार आपके पास P में 4 था, सो 4 इज डायरेक्ट टू इक्वल्स टू 8 एंड P में क्या सेव हो जाएगा 8, अगेन इंक्रीमेंट करेंगे तो 4, कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज़ फॉल्स। सो नो वाला केस होगा कि आपके पास जो P है यानी कि 8 दैट विल बी प्रिंटेड और आउटपुट, और यहाँ पे आपका एल्गोरिथम ख़त्म हो जाएगा। एंड नाउ जो आपके पास फ्लो चार्ट नंबर 11 है, 12 है, 13 एंड 14, ये जो 4 आपके पास फ्लो चार्ट्स हैं, ये सेम जो एल्गोरिदम्स की वर्किंग थी, जो उनकी कैलकुलेशन थी, सेम उसी प्रोसीजर पे इनकी कैलकुलेशन होगी, जस्ट मेथडोलॉजी का डिफरेंस है। सो ये भी आपके पास असेसमेंट है, ये आप लोगों ने ख़ुद समझने हैं और आप लोगों ने वर्किंग इसकी करनी है लाजमी। एंड जब प्राइवेसी रिमूवल टाइमिंग होगी, मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूँगी and you have to answer that all questions, and I will questions related to these flow charts. So good luck. So students, here's your diary, you can note it down from here. Thank you so much. Allah Hafiz.